Good morning students. We are doing chapter 9 algebraic expression and identities. ठीक है, तो इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के एग्जाम्पल। तो इसमें फर्स्ट क्या है, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल हमारे पास मोनोमियल की फॉर्म में होती हैं, कल मैंने बताया था मोनोमियल में क्या होता है, एक सिंगल टर्म होती है। ठीक है, तो वो होती है मोनोमियल। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो इसी के ऊपर बेस्ड है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, से दिस। ठीक है, रेक्टेंगल है, हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। कब? जब उसकी लेंथ 3x हो और ब्रेड्थ 5y, तब हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ये चीज़ दी हुई है एग्जाम्पल में, आपको तरीका बताया हुआ है कैसे करना है। 3x लेंथ है यहाँ पर, 5y ब्रेड्थ है। 3x इसकी लेंथ है, 5y ब्रेड्थ है। तो एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो क्या आ जाएगा 3 and 5। हेयर वी विल राइट 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 15, 3 5 ज़ा 15, और जो वेरिएबल होंगे उनकी भी मल्टीप्लिकेशन x y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x y। तो 15xy इसका एरिया निकाला हमने। अब हमारे पास क्या है, लेंथ आपको 9y दी हुई है, ब्रेड्थ आपको 4y² दी हुई है। तो ये भी मोनोमियल की फॉर्म में है, दैट मीन्स सिर्फ एक टर्म है। एंड दिस इज ऑल्सो इन मोनोमियल फॉर्म, ये भी एक सिंगल टर्म है। तो मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, 9y को हमने 4y² से मल्टीप्लाई करवाना है। 9y मल्टीप्लाई 4y²। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेरिएबल सेम है। ठीक है, सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 4 सा क्या होता है 36। हेयर y की पावर क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर y की पावर क्या है 2। और जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, पावर ऐड कर दो 1 + 2, तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 3। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद हम वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे y की पावर 1 थी, y की पावर 2 है, तो यहाँ पर हो गया 36y³। क्लियर, तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पर ये आया। अब अगर लेंथ हमारे पास 4ab है, ब्रेड्थ आपके पास 5bc है, तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करो। 4ab एक सिंगल टर्म है, ठीक है, मोनोमियल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम 5bc से करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 5 ज़ा 20। क्लियर, अब देखिए यहाँ a है, क्या यहाँ a है, नहीं, a सिंगल है, तो आप लिख देंगे a। हेयर b, क्या यहाँ b है, यस, b की पावर यहाँ 1 है, b की पावर यहाँ 1 है। तो जब हम b और b की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो b और b की मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो 1 + 1, दैट मीन्स b की पावर आ जाएगी 2। समझ में आया। c सिंगल है यहाँ पर, तो दैट मीन्स c। तो यहाँ पर एरिया हमारे पास क्या आया है 20 a और b² c। क्लियर, लास्ट देखते हैं 2l² m, here 4q²। दिस इज मोनोमियल, दिस इज मोनोमियल, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ, एंड लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। 2l² m इंटू 4q²। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज 2 एंड दिस इज 4, तो 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, हेयर इज l², क्या कोई और टर्म है l की, नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे l², m देन q²।
सो दिस इज द आंसर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये हमने कैसे निकाला है, हमारे पास मोनोमियल टर्म्स थी, मोनोमियल टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करके हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया है फॉर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट ब्रेड्थ के लिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम मोनोमियल्स की मैनी मोर मोनोमियल्स से मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो हेयर वी हैव एग्जाम्पल 4th। इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। हम 3 मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, उसी के बेसिस पे हम मैनी मोर मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्यूब गिवन है, सॉरी क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड गिवन है। यहाँ पर हमें क्यूबॉइड की आपको लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है और हाइट गिवन है। ठीक है, उसी के बेस पे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखिए, लेंथ आपको 2ax गिवन है फर्स्ट पार्ट में, ब्रेड्थ 3by गिवन है एंड हाइट 5cz गिवन है। तो आपको पता है क्यूबॉइड का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हो, एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। ठीक है, LBH। तो ऐसे हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में लेंथ दी हुई है 2ax, ब्रेड्थ दी हुई है आपको 3by एंड 5cz, यहाँ पर आपको हाइट गिवन है। तो सबसे पहले आपने कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन अलग से करनी है। 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए a, क्या a वेरिएबल दूसरी टर्म्स में है। यहाँ पर हमारे पास 3 मोनोमियल्स टर्म है, यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म है ना, दैट मीन्स ये मोनोमियल्स है, 3 मोनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर a नहीं है तो आप a लिख दीजिए। नेक्स्ट x, क्या x है, सिंगल x, इसके बाद है b, y, c एंड z। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। हेयर a b c लिख सकते हैं आप ऐसे, a b c एंड x y z। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, सिंगल सिंगल टर्म मोनोमियल्स में दी हुई है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन करके हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेंथ आपको m² n दी हुई है यहाँ पर, ब्रेड्थ आपको गिवन है n² p, हाइट आपको p² m गिवन है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सेम, सबसे पहले लेंथ ले लीजिए, कितनी दी हुई है, m² n मल्टीप्लाई n² p, दिस इज ब्रेड्थ एंड p² m। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए m², क्या यहाँ पर m वेरिएबल कोई और है, देखो कोफिशिएंट तो यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, सारे हमारे पास एज अ वेरिएबल ही गिवन है यहाँ पर। तो m कोई दूसरा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं m² मल्टीप्लाई हेयर इज ऑल्सो m, तो हमने इसको साथ में लिख दिया लाइक दिस। ठीक है, नाउ n, क्या n है, यस n², इसे भी हमने साथ में लिख दिया। p मल्टीप्लाई बाय p² मल्टीप्लाई कर दो p² से। तो अब सेम वेरिएबल हमने एक साथ किए हैं। उसके बाद मैंने कहा था बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m² है, यहाँ पर m की पावर कितनी दी हुई है, 1, तो यहाँ पर क्या होगा, m की पावर 3। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे m की पावर 3, सिंपली ऐसे ही। n² है तो n की पावर अगेन 3, क्योंकि 1 पावर है और 2 पावर है तो ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है। यहाँ पर हो जाएगा p की पावर 3, तो ये आंसर। तो हमने ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं इसमें। अब है हमारे पास लेंथ आपको 2q दी हुई है, 4q² ब्रेड्थ है आपके पास एंड 8q क्यूब। ठीक है, ये आपकी हाइट गिवन है, तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो वॉल्यूम कैसे अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब यहाँ पर कोफिशिएंट दिए हुए आपको 2 4 8, पहले कोफिशिएंट को साथ में लिख लीजिए,
ऐसे, ठीक है। नाउ क्यू 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 सेम वेरिएबल चल रहा है, तो क्यू को हम एक साथ लिख लेते हैं। हेयर इज क्यू, देन क्यू स्क्वायर, देन क्यू क्यूब, ओके। नाउ 2 4 जा 8 एंड 8 जा 64। हेयर क्यू की पावर यहाँ पर 1 है, हेयर क्यू रेज टू 2, यहाँ पर 3 पावर है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 1 + 2 + 3, सो दैट मीन्स 64, क्यू की पावर 3 + 2 5 + 1 दिस इज 6। क्लियर। तो हमने ऐसे मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास 3 मोनोमियल्स हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, ऐसे हम उन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसी के बेस पे आपने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।